हरे कृष्णा। हम भगवद गीता यथारूप के 6ठे अध्याय में हैं और आज हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 43 का अध्ययन करेंगे। 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग और इस अध्याय के आरंभ से हम पतंजलि योग सूत्र द्वारा हृदय में विराजमान भगवान को देखने की विधि को समझ रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र में दिया गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि की विधि को हमने जाना अर्जुन के माध्यम से। इन सभी विधियों का पालन करके जो समाधि की अवस्था तक पहुंचता है उसे पूर्ण योगी कहते हैं। लेकिन पूर्ण योगी के स्तर तक पहुंचना इतना सरल नहीं होता है। योग अभ्यास करते करते कभी कभी योगी पथ भ्रष्ट हो जाता है। हमने पिछले 3 श्लोकों में ऐसे पथ भ्रष्ट योगियों के विषय में विस्तार से जाना है कि आखिर ऐसे पथ भ्रष्ट योगियों का क्या होता है। पथ भ्रष्ट योगियों की 2 श्रेणी हैं। पहली श्रेणी में वे योगी आते हैं जो कि अल्पकाल तक योग अभ्यास करने के बाद पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भोगों से उन्हें पूर्ण विरक्ति नहीं हुई। ऐसे पथ भ्रष्ट योगियों को भगवान उनके शरीर के अंत होने के बाद उच्च लोक में उच्च कोटि का भोग भोगने के लिए भेजते हैं और फिर उन्हें वापस से मृत्यु लोक में किसी धनी के घर अथवा ब्राह्मण के घर जन्म मिलता है ताकि वे अपनी बची हुई साधना को सरलता से पूरी कर लें और फिर भगवत धाम लौट जाएं। ये तो अल्पकाल तक योग करके पथ भ्रष्ट होने की गति है। और जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास करके पथ भ्रष्ट होते हैं उनके लिए भगवान ने कहा है कि उन्हें वैष्णव भक्तों के घर जन्म मिलता है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे भक्त के घर जन्म पाकर वह योगी क्या करता है, यह हम आज के श्लोक में जानेंगे। आइए हम मिलकर श्लोक संख्या 43 का वाचन करें। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। भगवान ने कहा, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर अर्थात दुर्लभ जन्म पाकर, जो कि वैष्णव के यहाँ या भक्त के घर में जन्म होता है, तो ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम सबसे पहले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। कुरु नंदन, हे कुरुनंदन, वे योग भ्रष्ट पुरुष, तत्र वहाँ, पौर्व वदेहिकम, पूर्व जन्मजात, तम उस, बुद्धि संयोगम लभते, परमात्म विषयणी बुद्धि को प्राप्त करते हैं, ततः च
तदंतर भूयः पुनः संसिद्धौ, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यतते, प्रयत्न करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, वे योग भ्रष्ट पुरुष वहाँ पूर्व जन्मजात परमात्मा विषयिणी बुद्धि को प्राप्त करते हैं और तदनंतर पुनः योग की संसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों ही प्रकार के जन्मों में पूर्व देह के योग अनुष्ठान के संस्कार के फल से स्वधर्म निष्ठा और परमात्म विषयक ज्ञान निष्ठा मूलक बुद्धि प्राप्त होती है। यहाँ दोनों प्रकार के जन्म से तात्पर्य है कि दो प्रकार के योगी, जिनमें एक जो अल्प समय तक योग साधना करके पथभ्रष्ट हुए और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक साधना करके पथभ्रष्ट हुए। दोनों ही श्रेणी के योगियों का जब फिर से जन्म होता है, चाहे वह धन संपन्न अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म हो या भक्त अथवा वैष्णव परिवार में, दोनों ही श्रेणी के योगी स्वाभाविक रूप से चित्त शुद्धि लाभ कर संसिद्धि के लिए निद्रा से उठे हुए व्यक्ति की भांति अधिकतर यत्नपूर्वक योग अनुष्ठान में तत्पर हो जाते हैं। अब वे अपने इस जन्म में किसी भी विघ्न से बाधित नहीं होते। इसीलिए ऐसे अनुष्ठानकारी योगियों का कभी भी दुर्गति अथवा विनाश नहीं होता है। ध्यान योग की सिद्धि है भगवत भक्ति, और जो योगी भगवत भक्ति में तत्परता से लगा हुआ है उसकी दुर्गति या विनाश कभी नहीं होता। भगवान ने 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 में कहा है, कौन्तेय प्रतिजाने नमक न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। इसका सरल अर्थ ये है कि योगी अपने पूर्व जन्म में अपनी बची हुई योग साधना को पूरा कर लेता है, जिससे कि वह भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को समझने के पश्चात आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, राजा भरत का दृष्टांत पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। राजा भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ है। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। राजा भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण किया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके अपनी योग साधना में। वे पथभ्रष्ट हो गए। जब महाराज भरत अपना राजकाज, महल, परिवार सब कुछ त्याग कर जंगल में वास करने लगे और भगवान पर ध्यान लगाते, तभी एक दिन एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ से एक गर्भवती हिरनी डर के मारे उसने नदी में छलांग लगा दिया। शेर के दहाड़ने के डर से उसके बच्चे का जन्म हो गया और हिरणी की मृत्यु हो। भरत महाराज ये सब देख रहे थे। वे तुरंत हिरनी के बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़े और बच्चे को नदी में डूबने से बचा लिया।
अब क्या था? राजा भरत का सारा ध्यान उस हिरण के बच्चे के पालन पोषण में लग गया। इसी को कहते हैं पथ भ्रष्ट हो जाना। राजपाट, महल, परिवार, स्वजन सब छोड़कर जंगल में आ गए थे भगवत ध्यान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन भगवान से ध्यान हटकर हिरण के बच्चे को पालने में लग गए। जब भरत महाराज का अंत समय आया तब उनका सारा ध्यान केवल हिरण के बच्चे पर था कि क्या होगा इस बच्चे का मेरी मृत्यु के पश्चात। इस प्रकार राजा भरत की अंत समय में चेतना हिरण पर जा अटकी। इसके परिणाम स्वरूप उनका अगला जन्म हिरण की योनि में हुआ। लेकिन जितनी योग साधना उन्होंने पहले की थी उसका नाश नहीं हुआ और ना ही ह्रास हुआ। इसीलिए वे हिरण के शरीर में रहने के बाद भी दूसरे हिरणों के साथ घूमते नहीं, न रहते। वे तो केवल पुलस्त ऋषि के आश्रम के आसपास रहते तथा साधु संतों का उच्चिष्ट खाकर अपना जीवन यापन करते। जब हिरण की मृत्यु हो गई तब भरत महाराज को पुनः जन्म मिला एक ब्राह्मण के घर में, और वे जड़ भरत कहलाए क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे। जड़ भरत की भाभियाँ उन्हें रूखा सूखा बासी भोजन दे देती, लेकिन जड़ भरत उनको कुछ भी नहीं बोलते। वे जो कुछ मिलता उसी में संतुष्ट रहते। इस प्रकार जड़ भरत जी बिल्कुल शांत रहकर केवल और केवल भगवान पर अपना ध्यान लगाते। बाद में राजा रहुगण ने उन्हें एक महानतम योगी के रूप में पाया। राजा भरत के जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवत कृपा से योगी की पूर्व जन्मों की योग अभ्यास की विस्मृति कभी नहीं होती। भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 40 में कहा है, नेहा भिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रयास में अर्थात भगवान के साथ योग स्थापित करने के अभ्यास में यदि कोई थोड़ी भी प्रयास करता है तो उसके प्रयासों का कभी भी नाश नहीं होता और ना ही ह्रास होता है। अतः इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। आज के समय में सभी व्यक्ति प्रायः भयभीत रहते हैं किसी न किसी को खोने के डर से। जिसके पास धन है उसे डर लगा रहता है कि कहीं उसका धन कम ना हो जाए। जिसके पास सुंदरता, बुद्धि या ज्ञान है उसे भी डर लगा रहता है कि उससे ज़्यादा कोई और सुंदर, बुद्धिमान या ज्ञानवान न हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ खोने का डर हमेशा उसे बना रहता है। एकमात्र भक्ति ही है जिसका न तो कभी नाश होता है और न ही कभी कम होता है। यहाँ तक कि शरीर के अंत हो जाने के बाद भी भक्ति का अंत नहीं होता है, और जिसने जितनी भक्ति की है उसकी स्मृति बिल्कुल यथा रूप में रहती है। बल्कि उसे यह लगता है कि पिछले जीवन में मैंने भक्ति पूरी नहीं की, लेकिन इस जीवन में मैं पूरी शक्ति से भक्ति करूँगा। इसका अर्थ है कि उसे अपने पिछले जीवन की अधूरी भक्ति के विषय में सब कुछ याद रहता है। यही भगवान की अहेतुकी कृपा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट इत्यादि इत्यादि कुछ भी बन जाए तो भी उसकी मृत्यु के उपरांत जब उसे अगला जन्म मिलेगा तब उसे फिर से ABCD 1 2 3 क ख ग पढ़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है
कि भौतिक शरीर के अंत होते ही वह अपने पिछले जीवन की सारी पढ़ाई को भूल जाएगा। लेकिन यदि किसी ने भक्ति मार्ग में थोड़ी भी प्रयास किया है तो उसके प्रयासों का न तो कभी नाश होगा और ना ही ह्रास होगा। यही है भक्ति की महिमा। हम सभी जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं टीवी पर या यूट्यूब पे गीता के श्लोकों का वाचन करते हुए या रामायण पर प्रवचन करते हुए, तब हम सब हैरान होते हैं कि इतने छोटे बच्चे कैसे आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। पर हम सबको अच्छे से पता चल गया अब कि ये छोटे बच्चे पिछले जीवन में योग साधना करके आए हैं, तभी इन्होंने धनी ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म ग्रहण किया और फिर से अपनी बची हुई योग साधना में लग गए। पिछले श्लोक में हमें श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज और स्वयं के जन्म के विषय में बताया था। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी के रूप में सम्मानित किया जाता है। वे एक महान भक्त, लेखक तथा कवि थे। वे अंग्रेज़ों के शासन काल में बंगाल में मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे। वे प्रतिदिन 50 से भी अधिक केसों का निर्णय करते। इतनी व्यस्तता होने पर भी वे प्रतिदिन शास्त्रों का गहन अध्ययन करते, शास्त्रों का बंगला भाषा में अनुवाद करते। उन्होंने हमें कितने वैष्णव भजन दिए हैं। 80 से ज़्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी। ऐसे पिता के घर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, जहाँ उन्हें जन्म से ही भक्ति का परिवेश मिला। श्रील प्रभुपाद के पिता भी एक महान भक्त थे। श्रील प्रभुपाद के पिता का नाम श्री गौर मोहन डे था। वे एक महान भक्त थे। उनका कपड़ों का व्यापार था। वे चाहते थे कि उनका बेटा बचपन से ही खूब अच्छी भक्ति करे। इसीलिए उन्होंने एक मृदंग वादक से नन्हे अभय को मृदंग सिखाने की योजना बनाई। इस प्रकार बचपन से ही कृष्ण भक्ति आरंभ हो गया। My father wanted me to become like this. Know everything, what is going on. He never wanted me to be a worldly man, earning money. He never wanted. There was some arrangement for my going to England after my college education to become barrister. My father refused. No, my son is not going to be a lecturer. आरंभ हो गया। इन सभी उदाहरणों से हमने जाना कि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। हालांकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। वे तो केवल और केवल हम जैसे बद्ध जीवों को गोलोक वृंदावन धाम वापस ले जाने के लिए आए थे। आज के श्लोक में हमने भरत महाराज के जो 3 जन्मों की कथा सुनी, उससे पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि भक्ति साधना में किया गया थोड़ा भी प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। भरत महाराज का हिरण में आसक्ति के कारण पतन हुआ। अगला जन्म हिरण का मिला, लेकिन वे अन्य हिरणों की तरह नहीं थे। वे पुलस्त मुनि के आश्रम के आसपास रहते और फिर हिरण का देह अंत होने पर उन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, जहाँ वे बिल्कुल एकांत में रहते, किसी को कुछ नहीं बोलते, बस वे भगवत चिंतन स्मरण में रहते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का बारंबार सुयोग प्राप्त होता है। लेकिन हमें ये जानकर अपने प्रयासों में ढिलाई नहीं करना चाहिए। पथभ्रष्ट योगी को अवश्य ही
धन संपन्न परिवार या ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है, लेकिन ऐसे परिवार में जन्म मिलने पर फिर से पतन होने की संभावना बन जाती है। धनी परिवार में जन्म मिलने पर बुराइयां आने का अवसर और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पैसे का मद होता है। और ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलने पर दूसरों को हीन दृष्टि से देखने का दोष आ सकता है। एकमात्र भक्त या वैष्णव के घर जन्म मिलने से निश्चित रूप से भक्ति पूर्ण हो जाएगी। इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि भक्त अथवा वैष्णव के घर जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी हमारे आचार्यों की कृपा से भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को सरलता से समझ पा रहे हैं और साथ ही इसके महत्व को भी समझ रहे हैं। एकमात्र भक्ति से ही हमारा पतन नहीं होगा और हमें भक्त या वैष्णव के घर जन्म ग्रहण करने का दुर्लभ अवसर मिल सकता है। अभी हाल के एयर इंडिया के विमान दुर्घटना से सभी का दिल दहल गया है। सभी ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारा जीवन कितना अनित्य है। अगले पल को क्या हो कोई नहीं जानता। भगवद गीता मिली। मेरे सहयोगी श्वेता सिंह की रिपोर्ट देखिए। देखिए यहाँ पर इस पूरे विमान के हादसे में जहाँ सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवद गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पड़ी थी। यस किसी पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, मतलब कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। और जो हादसे हुए, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये प्रभुपदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं। ये भागवत गीता है महाभारत की अपने, ठीक है। तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, कि इसको अपना लो तो अच्छा है, बेटर ये रहेगा। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, विमान में सवार 242 यात्रियों में से केवल एक व्यक्ति जीवित रहा और भगवद गीता यथारूप, जो कि जिसको कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ सब कुछ राख हो गया, वहाँ भगवद गीता को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। सचमुच यह बहुत ही अद्भुत बात है। यह निश्चित रूप से सिद्ध हुआ कि भगवद गीता कोई साधारण अथवा असाधारण पुस्तक नहीं है। भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और भगवद गीता यथारूप ही एकमात्र पुस्तक है जो कि प्रामाणिक ग्रंथ है। इसलिए भगवान ने उस दुर्घटनाग्रस्त विमान में कोई और भगवद गीता नहीं रखी। वहाँ श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता यथारूप को रखकर हम सभी को यह आदेश दिया कि इस मनुष्य देह के अंत होने से पहले भगवद गीता यथारूप को अच्छी तरह पढ़ो और अपने जीवन में भगवद गीता के उपदेशों का आचरण करो। मैं श्रील प्रभुपाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको भी दंडवत प्रणाम करती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के अनमोल दिव्य वचनों को सुन रहे हैं। अगले श्लोक में हमें भगवान ये बताएंगे कि एक योगी किस प्रकार अपने अगले जीवन में भगवान से स्वतः ही आकृष्ट हो जाता है। ये बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है। भगवान और अर्जुन के बीच की दिव्य वार्तालाप। इस दिव्य वार्तालाप को जानने के लिए आप अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा कीजिए और इस बीच इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए तथा खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।